श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था एक शिष्य को कितना सतर्क रहना चाहिए अपने गुरु की सेवा करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो वहां पर ठंड बहुत होती है और श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को अपना कोट मांगते हैं, जो कोट स्वयं जयश्री माता जी ने बनाया था। लंबा कोट था। प्रभुपाद जी को वह कोट ठंडी से बचाता था। शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, प्रभुपाद जी वो कोट तो मैं लंदन छोड़ आया। प्रभुपाद जी क्रोध भरी दृष्टि से देखे पर कुछ बोले नहीं। उसी समय परमहंस महाराज ने एक्सप्रेस कुरियर के द्वारा वह कोट मंगवा लिया और वह कोट अगले दिन ही आ गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु की इस गलती के विषय में कभी कोई चर्चा किसी अन्य शिष्य के साथ नहीं की। एक बार पुनः प्रभुपाद जी का मालिश शुद्ध कीर्ति प्रभु कर रहे थे और एक दरवाजा था जो ठीक से लगा हुआ नहीं था। तेज बम धमाके का कारण वो दरवाजा प्रभुपाद जी के समक्ष गिरा और पांव पे गिरा। अब प्रभुपाद जी ने तब शुद्ध कीर्ति प्रभु को पूछा, इसका पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर भी शुद्ध कीर्ति प्रभु नहीं दे पाए। प्रभुपाद जी उस समय भी वेदने वाली दृष्टि से शुद्ध कीर्ति प्रभु को देख रहे थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु के लिए दृष्टि सहन कर पाना बड़ा कठिन था। उस समय फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु ऐसा समझते थे कि प्रभुपाद जी की सेवा में जो भी बाधा आती है उसमें वे अपने को दोषी ठहराते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक सन्यासी का कर्तव्य, 23 मई 1975, लाटोका, फिजी। श्री प्रभुपाद ने 2 सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में व्यतीत किए और अब वे फिजी जा रहे थे। उनकी हवाई उड़ान मेलबर्न से उड़कर सिडनी पर रुकी और फिर आगे बढ़ी। हम 22 मई को देर रात में फिजी पहुंचे। हवाई अड्डे की प्रक्रिया के पश्चात हम जब बाहर आए तो बहुत देर हो चुकी थी। श्रील प्रभुपाद के एक भारतीय अनुयायी ने उनके लिए बहुत आरामदायक आवास की व्यवस्था की थी और वह इस्कॉन का केंद्र देखने का बहुत इच्छुक था। हम लगभग अर्धरात्रि में अपने आवास स्थान में स्थिर हुए थे। हमने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था और यद्यपि 23 मई को एकादशी थी। जब हमें अन्न प्रसाद भेंट किया तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है और हमें इसको पा लेना चाहिए। यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी फिर भी हमने पूरा प्रसाद पा लिया। हमने 1:30 बजे विश्राम किया तथा प्रातः 4 बजे उठ गए। श्री प्रभुपाद के साथ प्रातःकालीन प्रक्रिया रोज की तरह से चली। हम सूर्योदय के साथ प्रातःकालीन सैर पर गए। परमहंस, मैं तथा कुछ स्थानीय लोग भी साथ में थे। हमने लगभग प्रातः 8 बजे नाश्ता किया। तत्पश्चात मैं तथा परमहंस बहुत थकान अनुभव कर रहे थे और थोड़ा विश्राम के लिए लेट गए। मैंने सुना 9 बजे के लगभग श्रील प्रभुपाद ने घंटी बजाई और मैं उनके कमरे में गया तथा प्रणाम किया। उन्होंने तुरंत मुझे पूछा, तुम सो क्यों रहे थे? मैंने सोचा कि हम रात को केवल 2 घंटे ही सोए थे, इसलिए मैंने उत्तर दिया, प्रभुपाद, हमने रात को पर्याप्त नींद नहीं ली थी। उन्होंने मेरी ओर देखा तथा कहा, परंतु इतनी देर तक यह सोने का समय नहीं है और परमहंस वह एक सन्यासी है, वह इतना क्यों सो रहा है? मेरे से ध्यान हटाकर परमहंस की ओर चला गया, परंतु इससे संतोष नहीं था। मैं सिर झुकाए उनके सम्मुख बैठा था। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या गलत किया था, परंतु स्पष्ट था कि मैंने उन्हें अप्रसन्न कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, मैंने ये भी देखा कि परमहंस ने देर रात में इतना अधिक खाया। अभी भी उनकी आवाज ऊंची थी और उन्होंने कहा, उसे यहाँ बुलाओ। मैं गया और अपने गुरु भाई को जगाया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, परंतु कहा, प्रभुपाद आपको मिलना चाहते हैं। यह कहते हुए मुझे लज्जा आ रही थी। मैंने उनके साथ ही जाने का निश्चय किया। मैं जानता था कि श्री प्रभुपाद उनको बुरी तरह से डांटने वाले हैं। मैं इसकी उपेक्षा कर सकता था, परंतु मैंने सोचा कि हम उस समय भी साथ साथ थे और इसके लिए भी मैं उनके साथ रहना चाहता था। श्रील प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा और बोले, आप सन्यासी हैं, तुम्हें इतना अधिक नहीं खाना चाहिए। क्या तुम्हें इतनी नींद की आवश्यकता है? एक सन्यासी को अपनी नींद तथा भोजन को कम कर देना चाहिए।
परमहंस ने अपने को यह कहकर बचाने का प्रयास किया, मैंने अधिक नहीं खाया था तथा गत रात्रि में बहुत कम सोया था। शिल प्रभुपाद उसके तर्क को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम सन्यासी हो, तुम्हें इतनी नींद नहीं करनी चाहिए। सन्यासी का कर्तव्य है कि अपनी नींद तथा भोजन पर काबू पाए। श्रील प्रभुपाद सन्यासियों के कर्तव्य के विषय में थोड़ा और बोले तथा तत्पश्चात हमें जाने के लिए कह दिया। हम जानते थे कि हमने उनको अप्रसन्न किया है। हम दोनों ने निश्चय किया कि वे भविष्य में अल्प मात्र में भोजन लेंगे ताकि हमें इतनी नींद की आवश्यकता ना पड़े। हम वहां पर 2 दिन और रुके। श्रील प्रभुपाद हमेशा की तरह मनोहर लग रहे थे। दंड समाप्त हो गया था, उनका निर्देश अभी भी था। हमारे लिए उनका प्रेम और संरक्षण पूर्णतया स्पष्ट था। कृष्ण भावनामृत में हमारी सुरक्षा सदा प्रकट थी। श्रील प्रभुपाद, मेरी बहुत सी स्मृतियां मेरे लिए आपकी की गई चिंता सहानुभूति से प्रसन्नता से अभिभूत हो जाती हैं। यद्यपि कुछ संस्मरणों के अनुसार मेरे लिए आपकी मधुरता को अनुभव कर पाना कठिन था, परंतु अब यह कठिन नहीं है। मैं बहुत छोटा तथा असावधान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने अनुभव नहीं किया कि माया कितनी चालबाज तथा शक्तिशाली है। हर क्षण हमें बहुत सतर्कता बरतनी होगी। आपने सदा हमें यह दिखाया कि उचित चयन कैसे करना है। आपकी संगति में रहकर हमें कभी कभी उसकी आदत हो जाती और उसका लाभ नहीं उठा पाते। आप हमें कृष्ण भावनामृत की कमी से संरक्षण देने के लिए कड़ा प्रयास करते और संकेत करते कि हम कैसे अपने मार्ग से फिसल रहे हैं। आपका दंड कभी क्रोध के कारण नहीं होता। कृष्ण तथा हमारे शुद्ध प्रेम के कारण ही आपको क्रोध आता था। आपके दिव्य प्रेम को समझने की भूल के लिए कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं सदा इसका आस्वादन करता रहूं जैसा कि अब कर रहा हूं। तो सन्यासी को कम नींद लेनी चाहिए, सन्यासी को कम भोजन खाना चाहिए। सन्यासी का अर्थ है त्याग, प्रचार। सन्यासी अगर ज्यादा खाएगा तो उसका पतन हो जाएगा। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया से फिजी की तरफ जा रहे थे और सिडनी से होकर जाना था। 22 मई की रात को 12 बजे प्रभुपाद जी फिजी पहुंचे और अगले दिन एकादशी थी। और प्रभुपाद जी उनके साथ में जो उनके शिष्य थे बहुत लंबे समय तक कुछ भी खाए नहीं थे। तो वहां पर एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी के रहने का बहुत अच्छा सुविधा किया था और प्रभुपाद जी के लिए और उनके शिष्यों के लिए वह व्यक्ति अन्न का प्रसाद ले आया। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, हमें खाना होगा क्योंकि भूख भी लगी है और बहुत देर भी हो चुकी है। तो पूरा प्रसाद पा लिया गया। 1:30 बजे विश्राम किया। सुबह 4 बजे सभी उठ गए क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ में प्रातःकालीन प्रक्रिया हमेशा चलती थी। सूर्योदय के साथ प्रभुपाद जी प्रातःकालीन सैर पर गए। उनके शिष्य भी उनके साथ में थे। परमहंस स्वामी, शुद्धकीर्ति प्रभु तथा कुछ स्थानीय लोग भी प्रभुपाद जी के साथ में प्रातः भ्रमण सैर पर निकले और 8 बजे सबने नाश्ता लिया। परमहंस स्वामी और शुद्धकीर्ति प्रभु को बहुत थकान महसूस हो रहा था तो थोड़ा विश्राम करने के लिए वह लेट गए क्योंकि इससे पहले वाले दिन में उन्होंने यात्रा किया था और नींद पूरी ना लेने से उनके शरीर में थकान आ रही थी। और 9 बजे प्रभुपाद जी ने घंटी बजाया। शुद्धकीर्ति प्रभु उठकर प्रभुपाद जी के कमरे में गए, प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने तुरंत पूछा, तुम सो क्यों रहे हो? और शुद्धकीर्ति प्रभु ने कहा कि हम कल रात को केवल 2 घंटे सोए थे, इसलिए पर्याप्त नींद नहीं हो पाया था, शरीर में थकान भी थी। और प्रभुपाद जी ने फिर शुद्धकीर्ति प्रभु की तरफ देखा और कहा, परंतु इतनी देर तक ये सोने का समय नहीं है और परमहंस तो सन्यासी है, इतना क्यों सो रहा है वो? अब प्रभुपाद जी का ध्यान शुद्धकीर्ति प्रभु से हटकर परमहंस स्वामी महाराज पर चला गया, लेकिन शुद्धकीर्ति प्रभु को इससे संतुष्टि नहीं मिली। वे सिर झुकाए प्रभुपाद जी के सामने बैठे रहे।
वे कहते मैं नहीं जानता कि मैंने क्या गलत किया था, परंतु स्पष्ट था प्रभुपाद जी हमसे प्रसन्न नहीं थे। प्रभुपाद जी ने आगे कहा, मैं ये भी देख रहा हूं कि परमहंस ने रात में बहुत अधिक प्रसाद खाया है, उसे यहाँ बुलाओ, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी की आवाज क्रोध के कारण बहुत ऊंची थी। तो शुद्धकृति प्रभु तुरंत परमहंस स्वामी महाराज के पास गए, उनको जगाया, और उनके पास कोई शब्द नहीं थे, और उन्होंने कहा प्रभुपाद आपसे मिलना चाहते हैं। और ये कहते हुए शुद्धकृति प्रभु को लज्जा भी आ रही थी, क्योंकि उनको पता था किस उद्देश्य से अब परमहंस स्वामी महाराज को डांट पड़ने वाली है। तो शुद्धकृति प्रभु उस समय भी उनका साथ नहीं छोड़े, क्योंकि वह जानते थे कि प्रभुपाद जी उनको डांटने वाले हैं। उन्होंने उस समय उनकी उपेक्षा नहीं की। जब दोनों साथ साथ सो रहे थे तो दोनों साथ साथ डांट भी खानी चाहिए। इसके लिए शुद्धकृति प्रभु परमहंस स्वामी महाराज के साथ चल पड़े, उनको अकेले नहीं भेजा। अब जैसे प्रभुपाद जी ने परमहंस स्वामी महाराज की तरफ देखा तो वह बोले, आप सन्यासी हो, इतना अधिक क्यों खा रहे हो? इतना अधिक सन्यासी को नहीं खाना चाहिए। नींद भी तुम्हारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्या तुम्हें इतनी नींद की आवश्यकता है? एक सन्यासी जो होता है उसे अपनी नींद और भोजन को कम कर देना चाहिए। अब परमहंस महाराज भी अपने को बचाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने अधिक नहीं खाया था, पिछली रात्रि में बहुत कम सोया था। और प्रभुपाद जी उसके तर्क को स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा तुम सन्यासी हो, तुम्हें इतना नींद नहीं लेनी चाहिए। सन्यासी का कर्तव्य है कि वह अपनी नींद तथा भोजन पर नियंत्रण पाए, काबू पाए। श्रील प्रभुपाद फिर सन्यासियों के कर्तव्य के विषय में थोड़ा और बोले, और फिर हमको जाने के लिए कह दिया। हम जानते थे कि हमने उनको प्रसन्न नहीं किया, और हम दोनों ने निश्चय किया कि अब भविष्य में हम थोड़ा ही खाएंगे, जिससे हमें थोड़ी ही नींद लेनी पड़े, ज्यादा नींद की आवश्यकता ना पड़े। फिजी में हम और 2 दिन रुके। शुद्धकृति प्रभु प्रार्थना करते हुए प्रभुपाद जी के चरणों में निवेदन करते हैं, मैं बहुत छोटा तथा असावधान था जब मैं आपकी सेवा करता था। मैं समझ नहीं पाता था कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने अनुभव नहीं किया कि माया किस प्रकार चालबाज बनकर हमको अपने शिकार में फंसा सकती है। हर क्षण हमें भक्ति में सतर्कता बरतनी होगी, सावधान रहना होगा। और आपने हमें सिखाया, आपने हमें दिखाया कि उचित चयन कैसे किया जाए। आपकी संगति में रहकर हमें कभी कभी उसकी आदत हो जाती है और उसका लाभ नहीं उठा पाते, लेकिन कृष्ण भावना अमृत की कमी का संरक्षण आपने हमें कभी होने नहीं दिया। आपका दंड कभी क्रोध के कारण नहीं होता था, आपका दंड कृष्ण तथा हमारे शुद्ध प्रेम के कारण होता था। आपको क्रोध आता था कृष्ण के कारण, या कृष्ण के प्रति आपका जो शुद्ध प्रेम है उसके कारण, क्योंकि आप हमको सिखाना चाहते थे कि भक्ति कैसे की जाती है। लेकिन आपके दिव्य प्रेम को समझने की भूल हमने की, उसके लिए कृपा हमें क्षमा कर दीजिए। और आपकी इन लीलाओं का मैं सदा आस्वादन करता रहूं जो अभी मैं कर रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।